वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज्यादा समय न लेते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएससी पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिक का नामकरण रखना। आज हम सीखेंगे। इससे पहले हम इस टॉपिक पर 2 वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में हमने एकल बंध के द्वारा कार्बनिक यौगिक का नामकरण और दूसरी वीडियो में द्विबंध द्वारा कार्बनिक यौगिक का नामकरण हमने सीखा है। तो इस वीडियो में हम त्रिबंध के द्वारा कार्बनिक यौगिक का नाम रखना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली टेबल याद रखना है। जब तक आपको ये वाली टेबल याद नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम नहीं रख सकते। तो ये सबसे जरूरी है, ये आपको याद ही रखना है। तो इसका नाम हम रखना सीखते हैं, कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला में हम कार्बन की संख्या, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कार्बन की संख्या 7 है। अब जब कार्बन की संख्या 7 है, अब हम इस टेबल को, यदि आपको याद होगा तो आप ऐसे ही रख लेंगे। और यहाँ पर जब कार्बन 7 होते हैं तो उसको हम हेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम हेप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हेप्ट लिखेंगे प्लस। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा बंध लगा है। तो इसमें कौन सा बंध लगा है, एकल बंध, एकल बंध, त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किसका नाम रखें, यानी एकल बंध का नाम रखें कि द्विबंध या त्रिबंध। तो आपको ध्यान रखना है, श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी हो और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। अब इसमें जो 1 2 3 में से जो भी बड़ा होगा बॉन्ड, इसमें जो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा उसी का नाम रखा जाता है। यदि यहाँ पर त्रिबंध नहीं होता, यहाँ पर द्विबंध होता, तो हम द्विबंध के द्वारा इसका नामकरण रखते हैं। अब इसमें त्रिबंध है, अब यहाँ पर भी 2 बंध है, लेकिन हमने बताया जो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, अर्थात जितनी बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी उसका ही नाम रखा जाएगा 3 बॉन्ड में से। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 बॉन्ड है, तो इसका हम त्रिबॉन्ड के द्वारा इसका नाम रखेंगे। तो जब त्रिबंध होते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, एकल बंध जब होता है तो उसे हम एन पढ़ते हैं, और जब 2 बंध होता है तो उसे हम इन पढ़ते हैं, और जब त्रिबंध होता है तो उसे हम आइन पढ़ते हैं। तो इसमें त्रिबंध है तो हम इसमें आइन रखेंगे। तो इसमें हम साधारण से आइन जोड़ देंगे। तो आइन जोड़ेंगे इसमें। तो इसका अब हम जिस तरह से संविच्छेद करते हैं उसी तरह इसका हम नाम रख देंगे। तो हेप्ट में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। तो हम लिख देंगे, इसका नाम क्या होगा, हेप्टाइन। इसी तरह इस यौगिक का भी नाम हम रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। तो अब हम इसका नाम रखेंगे। तो इसका हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन की संख्या 6 है। अब इसमें देखेंगे कार्बन की संख्या जब 6 होती है तो उसे हम हेक्स पढ़ते हैं। तो इसमें हम हेक्स लिखेंगे प्लस। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है। इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, त्रिबंध। यहाँ पर भी त्रिबंध है, यहाँ पर भी त्रिबंध है। तो जो सबसे ज्यादा वाला बॉन्ड होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो हम यहाँ पर त्रिबंध को हम आयन पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आयन कर देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे, हेक्स प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। तो दोस्तों, इसी तरह आप किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का नाम आसानी से रख सकते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी हो। सबसे पहले काम कार्बन की संख्या को गिनना है। दूसरी बात, इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो उसको हम संविच्छेद की तरह जोड़ देंगे और उसका नाम आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों।